दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के मशहूर किले और पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े किले, यानी जिससे हिंदुस्तान की पहचान होती है, लाल किला के अंदर, जिसको मुग़ल बादशाह शाहजहां ने 1638 ईस्वी के अंदर तामीर करवाया था और जिसको तकरीबन बनने में 1638 ईस्वी से लेकर 1648 ईस्वी तक इसकी तामीर का काम जो है मुकम्मल हुआ और इसको बनने में तकरीबन जो है 10 साल लगे हैं। और इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे आगे इसकी जानकारी, जिसके अंदर एक रंग महल है, मोती मस्जिद है और शाही हम्माम है, यानी जहां बादशाह नहाया करते थे। और उसके बाद हम इसके जगह जगह से आपको नई नई चीज़ें दिखाएंगे और इसके अंदर की चीज़ें खूबसूरती के साथ आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलते हैं इंशाल्लाह अंदर की तरफ। और इसका एंट्री गेट जो है, अंदर की तरफ जो जाएंगे हम, इधर से होकर जाना पड़ेगा, उस तरफ से आना है इसके अंदर। ठीक है, मिलते हैं आगे। दोस्तों इसी रास्ते से होते हुए ही अंदर की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले टिकट करवाना होगा। यहाँ से जाकर सबसे पहले हम टिकट करवाएंगे। यहाँ से हमें 2 आदमियों का टिकट 180 का पड़ा है तकरीबन। अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। ऑनलाइन टिकट के लिए हमने एक वीडियो शॉट अपलोड कर रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। और ये सामने इसका मेन दरवाज़ा है, यहीं से अंदर की तरफ अब हम दाखिल होंगे। तो ये एक तरह से भूल भुलैया है। आप नक्शे के एतबार से आप इसमें जो है एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को पा भी सकते हैं। नक्शा ज़रूर देख कर जाना जब अंदर जाना हो। यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे, अब वहाँ से जाकर हम इसकी सारी चीज़ें दिखाएंगे, जैसे मोती मस्जिद और रंग महल और दीवान आम और दीवान ख़ास, सारी चीज़ें एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। और ये दरवाज़े के अंदर ही बहुत सारी दुकानें हैं, जैसा कि चादर वगैरह और छोटी छोटी ज्वेलरी के सामान। आप जो चाहे, आपका जो मन करे आप ख़रीद सकते हैं। दोस्तों अब हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे दीवान आम, जहां आम लोगों की दरख्वास्त और बातें सुनी जाती थी, उनके मुकदमे सुने जाते थे। ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये दीवान आम ही है। इसको आपको अंदर से जाकर दिखाते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर की बातें लिखी हुई हैं कि इसके अंदर क्या होता था। जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि आम लोगों की शिकायत इसके अंदर सुनी जाती थी। और इसके अंदर जो है संगे मरमर का एक चबूतरा रखा हुआ है अंदर की तरफ, और उसके ऊपर छतरी बनी हुई है। आपको दिखाते हैं अंदर से उसे जाकर करीब से। हाँ, यहाँ शाहजहाँ बैठा करते थे आम लोगों की बातें सुनने के लिए। यहाँ से आम लोगों की बातें जो है सुनी जाती थी। आम लोगों की यहाँ पर शिकायतें और उनकी जो ख्वाहिशें और जो चाहतें होती थी वो सुनी जाती थी यहाँ से। अभी फ़िलहाल इसे शीशे से पैक किया हुआ है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है दीवान ख़ास, जहां ख़ास लोगों की बातें सुनी जाती थी। अब से पहले जो हमने दिखाया था आपको पीछे की तरफ, वो है दीवान आम, जहां आम लोगों की बातें सुनी जाती थी, उनके मुकदमे सुने जाते थे। और ये दीवान ख़ास है जो हमारे पीछे है, ख़ास लोगों के लिए। उस तरफ भी है, उस तरफ भी है और इस तरफ भी है, लेकिन ये इसको बंद किया हुआ है यहाँ से इसके ऊपर चढ़ने को। लेकिन दीवान जो आम है, आम लोगों के लिए, जिस तरह हम आम हैं तो हमारे लिए आम खुला हुआ है, और ख़ास नहीं है तो हमारे लिए ये बंद किया हुआ है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये है ख़ास महल। बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर से इसको बनाया गया है। पूरी इसकी दीवारें और इसके सतून सब सफ़ेद संगमरमर से बनाए गए। तो दोस्तों यहाँ पर ख़ास महल है ये। इसके ऊपर तो नहीं जाने दे रहे, बल्कि इसको नीचे से देखा जा रहा है, देखा जा सकता है। इसको सफ़ेद संगमरमर से बनाया हुआ है।
पूरी दीवारें और इसके जो सुतून हैं सफ़ेद संगमरमर से बने हुए हैं। और उसके बाद हम आपको अभी जाकर दिखाएंगे पास से, ये है वो मोती मस्जिद है ये, जो ख़ास सिर्फ बादशाह और ख़ास लोगों के लिए थी, सिर्फ और सिर्फ। ये आपको दिखाएंगे अभी, आप हमारे साथ बने रहेंगे। और इसके बाद हम सबसे अच्छी और सबसे ख़ूबसूरत जगह जो यहाँ की दिखाएंगे, ये है मोती मस्जिद। हमारे पीछे इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ जो है कि बादशाह के ख़ास जो लोग थे, ख़ास यानी कि घर कुनबा वाले ही, जैसे परिवार वाले लोग, जो शाही ख़ानदान के लोग थे, वो इस मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ते थे। इसके अंदर 3 खूबसूरत मेहराब भी हैं और एक छोटा सा सहन भी मौजूद है मस्जिद के अंदर ही। अभी फ़िलहाल जो है मस्जिद के अंदर ताला लगा हुआ है, बंद है बिल्कुल फ़िलहाल मस्जिद। और दोस्तों, ये है रंग महल, जो बादशाहों की ख़वातीन और शाही ख़वातीन के लिए बनाया गया था। और इसी के पास से ये नहर बहिश्त बह रही है। इसके अंदर पानी बहता था इस महल को ठंडा रखने के लिए। यहाँ शाही ख़वातीन रहा करती थी पहले। रंग महल इसको इसलिए कहा जाता है कि पहले इसकी जो दीवारें हैं, इन दीवारों पर रंगीन एक तरह से डिज़ाइन बनी हुई थी। और सबसे जो आखिरी चीज़ रह गई थी वो है हम्माम। हम्माम मैं बता दूं आपको, हम्माम किसको कहते हैं। हम्माम एक तरह से गुस्ल खाने को कहते हैं, जहां शाही ख़ानदान के लोग नहाया करते थे। यहाँ हर तरह के गुस्ल खाने को भी हम्माम कहते हैं, लेकिन ये ख़ास लोगों का हम्माम है जहाँ शाही ख़ानदान के लोग नहाया करते थे। यही हम्माम है जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं। ये हम्माम के सामने का हिस्सा है, जिस तरफ दरवाजे हैं अंदर की तरफ जाने के लिए। यहाँ पर नहाया करते थे शाही ख़ानदान के लोग। और अभी आपको आगे से भी दिखाएंगे ये क्या चीज़ है। दोस्तों, हमारे साथ इतना जुड़ने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और अगले व्लॉग के अंदर हम जितने भी म्यूज़ियम हैं उनके अंदर की चीज़ें दिखाएंगे आपको। तो अगला वीडियो जल्दी ही आएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, हमारे जो है पाँव हाथ बिल्कुल थक चुके हैं। हम आपको दिखाते दिखाते हार गए हैं बिल्कुल। तो इंशाअल्लाह अगले दूसरी मर्तबा आएंगे अभी हम 1-2 हफ्ते के बाद, फिर पूरी जो बाकी चीज़ें और जो पुरानी चीज़ें रह गई हैं। और एक और दूसरा म्यूज़ियम है, बड़ा म्यूज़ियम, उसको भी अंदर से जाकर दिखाएंगे। और भी पुरानी चीज़ें हैं उसके अंदर। ये मुख्तसर सा भी लोग समझो एक हमारा।